ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का आज के कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक नंबर 69 भगवद गीता 2.69 इसके ऊपर चर्चा करेंगे और चर्चा करने से पहले श्लोक का कुछ बारी उच्चारण करेंगे। ओम नमो भगवती वासुदेवाय। ओम नमो भगवती वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः। या what nisha is night, sarva all, bhutanam of living entities, tasyam in that, jagarti is wakeful, samyami the self-controlled, yasyam in which, jagrati are awake, bhutani all beings, sa that is, nisha night, pashyatah for the introspective, munehe sage. Translation and purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki jai. What is night for all beings is the time of awakening for the self-controlled, and the time of awakening for all beings is night for the introspective sage. There are two classes of intelligent men. One is intelligent in material activities for sense gratification, and the other is introspective
and awake to the cultivation of self-realization. Activities of the introspective sage or thoughtful man are night for persons materially absorbed. Materialistic persons remain asleep in such a night due to their ignorance of self-realization. The introspective sage remains alert in the night of the materialistic man. The sage feels transcendental pleasure in the gradual advancement of spiritual culture, whereas the man in materialistic activities, being asleep to self-realization, dreams of varieties of sense pleasure, feeling sometimes happy and sometimes distressed in his sleeping condition. The introspective man is always indifferent to materialistic happiness and distress. He goes on with his self-realization activities undisturbed by material reactions. Hare Krishna. Srila Prabhupada ki jai. Can I request some devotees to recite the verse? भक्तों से निवेदन है इस वर्ष का उच्चारण कर सकते हैं कुछ सर? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः। हरे कृष्णा। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः। हरे कृष्णा। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनिः। हरे कृष्णा। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः। हरे कृष्णा सभी भक्तों को। और जैसा हम पिछले कुछ हफ्ते से चर्चा कर रहे हैं कि भगवद गीता के अध्याय 2 के अंत में कृष्ण भगवान अर्जुन को स्थित प्रज्ञा के बारे में बता रहे हैं और इस टॉपिक के अंदर 18 श्लोक हैं और 18 श्लोक के अंदर कृष्ण भगवान 2 चीज़ों के बारे में बताते हैं। अर्जुन ने जो 4 प्रश्न पूछे उन 4 प्रश्नों को उत्तर देते हुए कृष्ण भगवान मूल रूप से 2 चीज़ों के बारे में बताते हैं कि स्थित प्रज्ञा व्यक्ति है उसके क्या लक्षण है। तो श्लोक नंबर 55, 56, 57 3 श्लोकों के अंदर कृष्ण भगवान स्थित प्रज्ञा या ऐसा व्यक्ति जिसकी बुद्धि पूरी तरह से भगवान के नाम स्मरण में भक्ति में स्थित है उसके क्या लक्षण होते हैं। और जैसा हमने आपको बताया था कि जो भगवान लक्षण बताना शुरू करते हैं ऐसे व्यक्ति की जिसकी बुद्धि भगवान में पूरी तरह से स्थिर है तो उसका सबसे पहला लक्षण बताते हैं कि वो व्यक्ति अपने मन से भौतिक इच्छाओं का पूरी तरह से त्याग कर देता है। और दूसरा है कि वह सुख और दुख की जो परिस्थितियां होती हैं उसमें विचलित नहीं होता। और इसके बाद में भगवान बोलते हैं कि उस व्यक्ति के ऊपर जो शुभ और अशुभ स्थितियां हैं उसका भी कुछ प्रभाव नहीं होता। और 3 श्लोकों के बाद में श्लोक नंबर 58 से लेकर 72 तक कृष्ण भगवान हमको बताते हैं कि हम किस तरह से अपनी बुद्धि को या अपनी प्रज्ञा को स्थित प्रज्ञा में बदल सकते हैं। तो फ्रॉम 2.58 to 2.72 कृष्ण टेल्स अस हाउ टू कन्वर्ट आवर इंटेलिजेंस इनटू द स्टडी इंटेलिजेंस। और ये 15 श्लोकों में से जो अंतिम के 4 श्लोक हैं इसमें कृष्ण भगवान हमको जो शुद्ध भक्त है उसके बारे में बताते हैं, उनकी महिमा के बारे में बताते हैं। हम सब लोग शुद्ध भक्त नहीं हैं, हम सब लोग या तो सांसारिक व्यक्ति हैं जिन्होंने भक्ति की बिल्कुल भी शुरुआत नहीं करी और ये जिन्होंने भक्ति की शुरुआत कर दी है उनको हम लोग साधक बोलते हैं। साधक और शुद्ध भक्त दोनों में अंतर होता है। साधक वह सांसारिक व्यक्ति है हु इज ट्राइंग टू बिकम ए डिवोटी और स्ट्रगलिंग टू बी ए डिवोटी। जैसे हम में से ज़्यादातर या सभी लोग, हम सब लोग साधक हैं और जब हम साधना करते रहते हैं उसके बाद में गुरु साधु शास्त्र की देखरेख में हम साधना में और आगे बढ़ते हैं तो हो सकता है कि भगवान की कृपा से
हमें भक्ति में सिद्धि मिल जाए, हम भगवान का प्रेम प्राप्त करके भगवान की प्रेममयी सेवा करें और भगवान के धाम में चले जाएं, तो वह भक्ति की सिद्ध अवस्था होती है। तो पहले भगवान हमको ये बताते हैं कि हम साधक से सिद्ध भक्त कैसे बन सकते हैं, और अंतिम के जो 4 श्लोक हैं अभी 69, 70, 71, 72, इसके अंदर भगवान हमको जो सिद्ध भक्त हैं या जो शुद्ध भक्त हैं उनकी महिमा के बारे में बताते हैं। तो श्लोक नंबर 69 के अंदर भगवान हमको भगवान को अपने शुद्ध भक्ति महिमा को समझाने के लिए एक उदाहरण देते हैं, और वह दिन और रात का उदाहरण देते हैं, और साथ में वह एक सांसारी व्यक्ति और भगवान का भक्त है और यह साधक और भगवान का शुद्ध भक्त है, उसकी तुलना भी करते हैं। तो ये करते हुए भगवान बोलते हैं, या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृति संयमी यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेहि। श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि व्हाट इज नाइट फॉर ऑल बीइंग्स इज द टाइम ऑफ अवेकनिंग फॉर द सेल्फ कंट्रोल, कि जो सब लोगों के सोने का समय है या सांसारी व्यक्तियों के सोने का समय है वह सेल्फ रियलाइज्ड, कि जो भगवान का भक्त है उसके जगने का समय है। तो अगर हम साधारण शब्दों में इसका अर्थ देखें तो हम देख सकते हैं कि जो भगवान के भक्त जिस समय उठते हैं सुबह 3, 4, 4:30, 4:30, 5 बजे ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, उस समय सांसारी व्यक्ति सो रहे होते हैं, और ऐसे ही रात को जब सांसारी व्यक्ति जग रहे होते हैं या उनके बाहर घूमने फिरने का समय होता है, तो वह समय भगवान के भक्तों का सोने के लिए होता है। लेकिन श्लोक के पीछे भावार्थ क्या है और कृष्ण भगवान और क्या बता रहे हैं श्लोक में, उसके ऊपर और चर्चा करेंगे हम। तो या निशा सर्वभूतानाम, या मतलब जो रात है, या निशा मतलब जो रात है, किसके लिए? सर्वभूतानाम, उसके अंदर तस्याम जागृति संयमी, तस्याम मतलब उसके अंदर जागृति जगता है, संयमी, संयमी भगवान का भक्त, उसको संयमी कहते हैं। हम लोग छोटे मोटे संयम का पालन कर लेते हैं, तो हम अपने आप को पूरी तरह से संयमी नहीं कह सकते। यहाँ पर संयमी का अर्थ है जिसने अपनी पूरी इंद्रियों को वश में करा हुआ है, और इंद्रियों को नहीं, इंद्रियों के साथ साथ मन को भी वश में किया हुआ है। अगर हम ऐसा नहीं समझेंगे तो हम अपने आप को भी संयमी समझना शुरू करेंगे, तो अभी हम संयमी बनने की अवस्था से काफ़ी दूर है, क्योंकि हमारी स्थिति है कि हमारी एक इंद्रिय वश में होती है तो दूसरी इंद्रिय वश में नहीं होती, दूसरी इंद्रिय वश में होती है तो तीसरी वश में नहीं होती है। लेकिन संयमी का अर्थ है कि ऐसा व्यक्ति जिसकी 5 इंद्रियां वश में हो और उसके साथ साथ मन भी वश में हो। तो भगवान कहते हैं जो संपूर्ण प्राणियों की रात है, संपूर्ण प्राणियों की रात है, उसमें संयमी व्यक्ति है, भगवान का भक्त जागता है। और रात का अर्थ क्या है? अगर हम साधारण शब्दों में रात का अर्थ देखें तो रात के अंदर क्या होता है कि रात के अंदर अंधेरा होता है, हम सरलता से चीज़ों को देख नहीं पाते, और कभी देखते हैं तो उसको बराबर उसको समझ नहीं पाते क्या चीज़ है। बहुत ज़्यादा अंधेरा हो तो कई व्यक्ति सांप को भी रस्सी समझ सकते हैं, या मुर्दा व्यक्ति या जीवित व्यक्ति में अंतर मालूम नहीं पड़ेगा। तो रात का जो पहला लक्षण है कि रात के अंदर हमको बराबर दिखता नहीं है, और नहीं दिखने के कारण चीज़ों को बराबर समझ नहीं पाते। और रात का दूसरा लक्षण है इनएक्टिविटी, कि रात के समय ज़्यादातर सभी जीव सो जाते हैं, और सोने के बाद हमको मालूम है कि हमारा शरीर, हमारा जो भौतिक शरीर है वो लगभग पूरा निष्क्रिय हो जाता है। कुछ इंद्रियां काम करती हैं, जैसे हमारे कान काम करते रहेंगे, हमारी नासिका काम करती रहती है, लेकिन हमारा मुंह नहीं चलता, हम सोते सोते खाते नहीं, हम लोग हमारे हाथ पैर नहीं चलते, हमारी आंखें बंद होती है। तो रात का एक लक्षण, दूसरा लक्षण है इनएक्टिविटी, पीपल बिकम अनएक्टिव। तो यहाँ पर भगवान कहते हैं कि जो सब जीवों के लिए रात है, तो रात का अर्थ है कि मटेरियल कॉन्शियसनेस है, हमारी भौतिक चेतना है, ऐसी चेतना जिसके कारण हमारा मन और इंद्रियां वश में नहीं होती, ऐसी चेतना जिसके कारण हमारी आसक्ति हमेशा भोग के अंदर रहती है, ऐसी चेतना जिसके कारण हम यह नहीं देख पाते कि हमारे कर्मों का फल क्या होगा, ऐसी चेतना जिसके कारण हम यह नहीं सोच पाते कि हम क्यों दुख भोग रहे हैं, ऐसी चेतना जिसके कारण हम लोग कभी यह नहीं देख सकते कि हम
क्षण प्रति क्षण भोगों में लगने के कारण मृत्यु के मुख में प्रवेश कर रहे हैं या मृत्यु के नजदीक जा रहे हैं। तो जिस व्यक्ति की ऐसी चेतना है वह व्यक्ति जगकर भी सोया हुआ है। श्रीमद् भागवतम के अंदर शुभदेव गोस्वामी बोलते हैं कि देहापत्य कलत्रादिषु आत्मसैन्यषु अत असत सोपि तेषां प्रमत्तो निधनम पश्यन अपि न पश्यति। पश्यन अपि न पश्यति मतलब देखकर भी नहीं देखता है। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं पर्सन्स डिवॉइड ऑफ आत्म तत्व डू नॉट एक्वायर इनटू द प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ। कि डिवॉइड ऑफ आत्म तत्व मतलब जो आत्मा का अर्थ है हमारी आत्मा, परमात्मा, भगवान है। जो इनको नहीं देख पाते वह जो हमारे जीवन की वास्तविक समस्या है उसके बारे में कभी सोचते नहीं है। एंड दे आर टू मच अटैच्ड टू द फॉलिबल सोल्जर्स लाइक द बॉडी, चिल्ड्रन एंड लाइफ। कि उनकी आसक्ति कहाँ पे रहती है? फॉलिबल सोल्जर्स है। देहापत्य कलत्रादिषु है। तो सैन्यशु, सैन्यशु मतलब सेना से बना सैन्यशु है। और हमारी सेना कैसी है? असतसु, फॉलिबल। ये सेना हमेशा रहने वाली नहीं है। लेकिन जो व्यक्ति की चेतना भौतिक चेतना है या जो व्यक्ति सोया हुआ है वह यह नहीं देख पाता है कि जिस व्यक्तियों के कारण, जिस वस्तुओं के कारण वह भगवान के लिए समय नहीं निकाल पाता वह सब असत चीजें हैं। और प्रभुपाद जी एक बहुत सुंदर चीज बोलते हैं इसके अनुवाद में कि ऑल्दो सफिशिएंटली एक्सपीरियंस्ड दे स्टिल डू नॉट सी देयर इनएविटेबल डिस्ट्रक्शन। ऑल्दो सफिशिएंटली एक्सपीरियंस्ड है। प्रभुपाद जी यहाँ पे पश्चिम का अर्थ देते हैं। पश्चिम का साधारण शब्दों में अर्थ होता है देखना है, लेकिन प्रभुपाद जी यहाँ पे पश्चिम का अर्थ दे रहे हैं कि हैविंग बीन एक्सपीरियंस्ड है, सफिशिएंटली एक्सपीरियंस्ड है। तो सफिशिएंटली एक्सपीरियंस्ड का अर्थ क्या है? कि हम सब लोगों को अनुभव है कि हम जिन चीजों से सुख प्राप्त करना चाहते हैं, जिन भौतिक चीजों से सुख प्राप्त करना चाहते हैं, उन चीजों से हमको या तो सुख नहीं मिलता और या जो सुख मिलता है तो वह बहुत थोड़े समय के लिए मिलता है। और हम ऐसा सुख भोगना चाहते हैं कि जो सुख हमने पहले कई बार कई जन्मों में भोगा है। भागवत में श्लोक है ना, पुनश्च चर्वित चर्वणानम। ये गन्ना है, उस गन्ने को कोई व्यक्ति अगर हम उस गन्ने को चबाएं तो पहली बारी में उसका जूस निकल जाता है और उसको थोड़े समय के बाद चबाना चालू रखें तो उसके अंदर जूस कुछ बचता ही नहीं है। तो भागवतम के अनुसार हमारी स्थिति क्या है हम सांसारिक जीवों की? कि पुनश्चर्वित चर्वणानम, कि जो सुख हमने पहले भोगे हैं कई जन्मों तक, हम उन्हीं सुखों को बार बार भोगने का प्रयास करते हैं और उन सुखों को हासिल करने के लिए हम अनेक तरह के संघर्ष भी करते हैं। और संघर्ष करने के कारण हमको अनगिनत कष्ट भी उठाने पड़ते हैं। हम अपने जीवन का उदाहरण ले सकते हैं, सभी भक्त लोग अपने अपने जीवन के अंदर देख सकते हैं ना कि हमने जिस भी सुख की प्राप्ति की इच्छा करी भौतिक सुख के लिए ना, उसको प्राप्ति के लिए पहली चीज तो बहुत संघर्ष करना पड़ा और संघर्ष करने के बाद चीज मिली हमको, तो चीज मिलने का जो सुख था वो ज्यादा समय के लिए नहीं रहा है। तो थोड़े से सुख के लिए, क्षणिक सुख के लिए हमने बहुत सारे कष्ट भोगे हैं। तो पश्यन्नपि न पश्यति है ना, कि अनुभव होने के बाद भी व्यक्ति देख नहीं पाता है ना। जैसे कि रात के अंदर हम बराबर चीज को नहीं देख पाते, तो उसी तरह से जिस व्यक्ति की भौतिक चेतना है और देहापत्य कलत्रादिषु है, कि जो अपने परिवार के भरण पोषण में रमा हुआ है और जिस व्यक्ति की आसक्ति भौतिक संपदा में परिवार के अंदर है, उस व्यक्ति को कैसा बोला गया? उस व्यक्ति को ऐसा व्यक्ति बताया गया जो व्यक्ति सो रहा है। हमको लगता है कि जग रहा है और हम रात को सोते हैं और दिन में हमारी सारी इंद्रियां सक्रिय होती है, हमारी आंखें खुली रहती है। लेकिन सिर्फ आंखें खुले रहने का अर्थ यह नहीं है कि हम लोग जगे हुए हैं। शास्त्रों के अनुसार वास्तविक रूप में कौन सा व्यक्ति जगा हुआ है? जो हमेशा यह देख रहा है कि मैं जो काम कर रहा हूँ इस काम के द्वारा भगवान के नजदीक जा रहा हूँ या नहीं जा रहा हूँ। जो व्यक्ति
अपनी चेतना के द्वारा हमेशा ये सोच सकता है या सोचता रहता है, तो उस व्यक्ति को कहते हैं कि व्यक्ति जगा हुआ है। अदरवाइज भगवद गीता के अंदर जो कृष्ण भगवान बता रहे हैं कि ऐसा व्यक्ति सुप्त व्यक्ति के समान है। और कृष्ण भगवान ऐसे व्यक्तियों की तुलना किसके साथ करते हैं? जिन व्यक्तियों की चेतना भौतिक चेतना है उसकी तुलना किसके साथ करते हैं? कहते हैं भूतानाम, सर्वभूतानाम। भगवान यहाँ पर मनुष्य नहीं बोल रहे। भूत का अर्थ होता है 84 लाख जीव। ये 84 लाख जीव हैं, उसमें मनुष्य सिर्फ 4 लाख प्रकार के हैं। 4 लाख प्रकार के मनुष्य का अर्थ है कि मनुष्य जिनकी चेतना है या मनुष्य की चेतना 4 लाख प्रकार की होती है। उसके बाद में जो 80 लाख जीव हैं उसके अंदर बहुत सारे वृक्ष आते हैं, पशु आते हैं, पक्षी आते हैं, समुद्र में रहने वाले जीव आते हैं। तो सर्वभूतानाम, भगवान सर्वभूतानाम के द्वारा में बता रहे हैं कि जो व्यक्ति भगवान के बारे में, भगवान की भक्ति के बारे में, अपने जो वास्तविक कल्याण के बारे में नहीं सोचता, तो वह व्यक्ति कैसा व्यक्ति है? वह व्यक्ति एक पशु पक्षी के समान है। मनुष्य और पशु पक्षी के अगर हम कार्यकलाप देखें तो उनके कार्यकलाप लगभग सेम ही होते हैं। उनके आहार निद्रा भय मैथुनम, उनका काम क्या होता है? आहार निद्रा भय मैथुनम। ये पशु भी खाते हैं, मनुष्य भी खाते हैं। पशु भी सोते हैं, मनुष्य भी सोते हैं। भय का अर्थ है डरना या डर के कारण कोई चीजों को बचाना, अपने बचाव का प्रयास करना। तो जिस तरह से पशु लोग अपने आप को बचाने का प्रयास करते हैं, उसी तरह से मनुष्य भी अपने आप को बचाने का अलग अलग तरीके से प्रयास करता है। और मैथुनम का अर्थ है बच्चों की उत्पत्ति करने का। तो पशु पक्षी भी बच्चे उत्पन्न करते हैं, ऐसे मनुष्य भी बच्चे उत्पन्न करते हैं, संतान उत्पन्न करते हैं। तो अगर कोई व्यक्ति सिर्फ ये 4 काम करता है, आहार निद्रा भय मैथुनम, तो उसके अंदर और पशु के अंदर कोई अंतर नहीं है। बल्कि ऐसे व्यक्ति की स्थिति पशु से भी ज्यादा खराब है ना। क्यों? क्योंकि पशु की जो बुद्धि है या विजडम वह सुप्त अवस्था में है। एनिमल्स हैव वेरी लेस इंटेलिजेंस, वेरी लेस पावर ऑफ विजडम, whereas man has got a developed power of wisdom. Man has got much better intelligence than the animals. Man has the power to think कि why I am suffering. आदमी के अंदर शक्ति है कि वह समझ सकता है कि पुनश्चर्वित चर्वणानाम उसका मतलब क्या है। मनुष्य समझ सकता है कि पश्यन अपी न पश्यति है। मनुष्य समझ सकता है कि जो चीज मैं खा रहा हूं ये मैं कई जन्मों से खा रहा हूं मैं इसको, तो इसको ज्यादा नहीं खाना चाहिए, यह चीज मेरे लिए अच्छी नहीं है। लेकिन पशु, द एनिमल्स, दे डू नॉट हैव द पावर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, और दे हैव द पावर बट द पावर इज वेरी लिमिटेड है। तो मनुष्य को भगवान ने विकसित चेतना दी है, और विकसित चेतना होने के बावजूद भी अगर मनुष्य भगवान के बारे में नहीं सोचता, भगवान की भक्ति के बारे में नहीं सोचता, तो उसकी स्थिति पशु से भी ज्यादा खराब है। और श्लोक के दूसरी लाइन में भगवान बोलते हैं या निशा सर्वभूतानाम। तो सर्वभूतानाम का अर्थ बताया हमने आपको। श्लोक के अगले भाग में कृष्ण बोलते हैं तस्याम जागृति संयमी, कि जो सांसारिक व्यक्तियों की रात है, संयमी व्यक्ति उसके अंदर जगता है। और ये प्रभुपाद जी तात्पर्य बताते हैं कि द पर्सन इज अलर्ट एंड इंट्रोस्पेक्टिव मैन इज अलर्ट है, कि संसारी व्यक्ति जिन चीजों के बीच में रहता है, देहा पत्य कलत्रादिशु है ना, उसी तरह से भगवान का भक्त है, साधु भी उन सब चीजों के बीच में रहता है ना। लेकिन कैसे रहता है? इन ए वेरी अलर्ट स्टेट है ना, वो हमेशा जगता रहता है ना। और जगने का अर्थ है कि विषय भोगों के बीच में रहते हुए भी उसकी चेतना उन विषय भोगों में आसक्त नहीं होती है। विषय भोगों के बीच में रहते हुए भी उसकी इंद्रियां उस व्यक्ति के वश में रहती है। विषय भोगों के बीच में रहते हुए भी उसको अपने जीवन के उद्देश्य का आभास रहता है, ज्ञान रहता है, भगवान की भक्ति के मार्ग से भटकता नहीं है। तो इसलिए उस व्यक्ति को कहते हैं कि यस तस्याम जागृति
संयमी है, कि तस्या मतलब उसके अंदर है, कि जो सांसारिक व्यक्तियों की रात है या जिस चीजों के अंदर सांसारिक व्यक्ति फंसे हुए हैं, संयमी व्यक्ति उन चीजों के बीच में रहता है, लेकिन रहते हुए भी उन चीजों के बीच में वह फंसता नहीं है। हमने पिछले हफ्ते में आपको एक उदाहरण दिया, प्रभुपाद जी का पास्ट टाइम बताया था। प्रभुपाद जी बॉम्बे में टैक्सी में बैठे, टैक्सी वाले ने पूछा कि महाराज आप तो बॉम्बे में क्यों हो? प्रभुपाद जी ने बोला क्या हुआ? तो कहते हैं कि आप जैसे साधु संत तो हिमालय में जाते हैं। तो प्रभुपाद जी ने बोला कि वो हिमालय में इसलिए जाते हैं कि अगर वो मुंबई में रहे तो मुंबई में रहने के बाद वह अपनी इंद्रियों को वश में नहीं रख पाएंगे, लेकिन मैं मुंबई में रहते रहते हुए भी अपनी इंद्रियों को वश में रख सकता हूँ। सो ये तस्याम जागृति संयमी, ये इसका उदाहरण है, प्रभुपाद जी उदाहरण है कि किस तरह से वह विषय भोग के बीच में थे, कि संसार के जितने सुख साधन मिल सकते थे वह उनके बीच में थे, लेकिन फिर भी उनका मन उन विषय भोगों में नहीं लगा, वो विषय भोग उनको आकर्षित नहीं कर पाए। हनुमान जी को जब लंका जाना था तो रास्ते में अलग अलग तरीके की बाधा आई। सबसे पहली बाधा तो मैनाक पर्वत है, कि पर्वत इसके अंदर बहुत सुंदर पर्वत था, बहुत ही मीठे फल थे, वह हनुमान जी के सामने आए हैं और कहते हैं कि बेटा थोड़ा विश्राम कर लो। हनुमान जी कहते हैं राम काज कीने बिना मोह कहाँ विश्राम, कि भगवान का काम किए बिना मुझे विश्राम कहाँ है। सो दिस इज द स्टेट ऑफ बीइंग अलर्ट। सिर्फ आंखें खुली रखने का मतलब यह नहीं है कि हम लोग आध्यात्मिक रूप से जग रहे हैं। आध्यात्मिक रूप से जगने का अर्थ है कि हमारा उद्देश्य हमेशा इस बात पर रहना चाहिए कि हम किस तरह से गुरु की और भगवान की सेवा कर रहे हैं, किस तरह से हम उनके आदेशों का पालन कर रहे हैं। और श्लोक के अगले भाग में कृष्ण भगवान बोलते हैं यस्याम जागृति भूतानी, यस्याम जागृति भूतानी, यस्याम मतलब जिसके अंदर, जागृति जगते हैं, भूतानी भगवान दोबारा यहाँ पर भूतानी बोल रहे हैं ना, कि जिसके अंदर सारे भूत जागते हैं, सारे भूत करे सारे जीव जागते हैं। और यहाँ पर जागने का अर्थ है क्रियाशील है ना, एक्टिव है, कि सांसारिक व्यक्ति बहुत ज्यादा क्रियाशील रहते हैं ना, दे वर्क वेरी हार्ड। तो सांसारिक व्यक्ति की जो गतिविधियां होती है, उनके एक्शंस किस लिए होते हैं? धन संग्रह के लिए, पैसा कमाने के लिए। जागृति, यस्याम जागृति भूतानी का अर्थ है, मैंने आपको बताया कि एक्टिव है। तो सांसारिक व्यक्ति किसके अंदर एक्टिव रहते हैं? धन संग्रह के अंदर, मान सम्मान को हासिल करने के लिए। जैसे दक्ष महाराज हैं, सांसारिक वैभव जितना ज्यादा से ज्यादा मिल जाए उसको हासिल करने के लिए, अलग अलग तरीकों की चीजों को खोज करने के लिए, आविष्कार करने के लिए, अपनी इंद्रियों को तृप्त करने के लिए बहुत कठिन तपस्या करने के लिए, जैसे हिरण्यकश्यप ने तपस्या करी, और या अपनी इंद्रियों की तृप्ति करने के लिए अलग अलग तरह के देवी देवताओं की उपासना करना है। तो जो सांसारिक व्यक्ति जगता है, लेकिन जगते हुए क्या करता है? वह इन सब कामों में लगा रहता है। और अगर हम देखें इन सब कामों को जो हमने आपको बताया, इन सब एक्टिविटीज को, कि अपनी इंद्रियों को तृप्त करने का, धन को संग्रह करने का, मान सम्मान हासिल करने की इच्छा रखने का, उसके लिए प्रयास करने का, जितने वैभव है संसार के ज्यादा से ज्यादा हमको मिले, आविष्कार करें, नई नई चीजों को खोजें, अपनी इंद्रिय तृप्ति करने के लिए अलग अलग तरह के यज्ञ करें। तो हम किसी भी गतिविधि के अंदर, एक्शन के अंदर कृष्ण भगवान तो है ही नहीं है, परमात्मा नहीं है, हमारी आत्मा नहीं है। और सांसारिक व्यक्ति इन सब कामों को बहुत सावधानी से करता है ना, कुशलता से करता है, अर्थ जगह रहता है ना, ही इज वेरी अलर्ट इन मटेरियल एक्टिविटीज। लेकिन भगवद गीता के अनुसार वह व्यक्ति सोया हुआ है। यस्याम जागृति भूतानी सा निशा पश्यतो मुने। और भगवान कहते हैं कि जो जिस समय वह सांसारिक व्यक्ति जगह रहता है, वह सा मतलब वह, निशा मतलब रात, पश्यते मतलब देखना, मुने मतलब मुनि के लिए, कि ये जो चीजों के कुछ हमने आपको उदाहरण दिए, जैसे अपनी इंद्रियों का भोग करने का, धन संग्रह करने का, मान सम्मान के पीछे भागने का, तपस्या करने का, देवता की उपासना करने का, सा निशा पश्यते मुने है। जो मुनि है, मुनि का अर्थ है भगवान का भक्त है, उसके लिए यह सब चीजें रात के समान है। ये रात के समान होने का अर्थ है कि भगवान का भक्त इन सब चीजों के बारे में सोचता भी नहीं है, देखता भी नहीं है। भक्त का अर्थ है शुद्ध भक्त है,
साधारण भक्त नहीं है। भगवान के भक्त के लिए इन सब चीजों का कोई मूल्य नहीं है। कभी कभी हम देखते हैं गांव में बच्चे लोग खेलते हैं तो खेलने के लिए छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े उठाते हैं, और कोई बच्चा पत्थर का टुकड़ा ज्यादा ले लेता है तो दूसरा बच्चा वो पत्थर के टुकड़े के लिए लड़ने लग जाता है, और नहीं मिलता तो रोने लग जाता है। और पत्थर का टुकड़ा मिल जाए तो उसको मिलने के बाद वह खुश होता है वो। लेकिन जो बड़ा व्यक्ति है, अगर हम में से कोई बड़ा व्यक्ति देखे उन बच्चों को, दो बच्चों को जो आपस में पत्थर के लिए लड़ रहे हैं, तो वो क्या बोलेंगे? वो बच्चों को बोलेंगे मूर्ख, हाँ स्टूपिड, व्हाट आर यू डूइंग, है ना। ये पत्थर तो ऐसे बहुत सारे और जगह से भी मिल जाएंगे, है ना। ये पत्थर के लिए क्यों लड़ रहा है ना, इसकी क्या कीमत है? क्योंकि हम लोग देख सकते हैं कि वो पत्थर का कोई मूल्य नहीं है। तो सा निशा पश्य तो मुने का अर्थ है कि मुनि भी, भगवान के भक्त भी देख सकते हैं कि सांसारिक व्यक्ति जिस चीज के पीछे भाग रहा है, जिस सुख भोग में लगा हुआ है, जिस चीज के लिए संघर्ष कर रहा है, जिस चीज के पीछे पड़ा हुआ है, उसका कोई मूल्य नहीं है, उसका कुछ मूल्य नहीं है। हम ऐसी चीजों के पीछे भागे हैं जिसके कारण हम कृष्ण भगवान को भूल जाएं, तो आध्यात्मिक दृष्टि से हम लोग सोए हुए हैं। Forgetfulness of Krishna means we are in a sleeping state. Any time we forget Krishna, that means we are in a sleeping state. No matter, doesn't matter कि हमारी इंद्रियां कितनी सक्रिय है ना। Materially we can be active, we can be very very active. कि भौतिक दृष्टि से हम देखें तो कई व्यक्ति 14-14 घंटे भी काम करते हैं, तो लगता है कि they are very active, very hard working. ठीक है, सांसारिक दृष्टि से वह व्यक्ति, people they are active हैं, सारी इंद्रियां क्रियाशील। लेकिन आध्यात्मिक रूप से जब तक हमें हमारी इंद्रियों को भगवान का स्पर्श नहीं होता, तो तब तक वह सब इंद्रियां सुप्त अवस्था में है, और वह व्यक्ति भी सुप्त अवस्था में है। हमारे भागवतों में ध्रुव महाराज बोलते हैं, योन्त प्रविश्य मम वाचम इमाम प्रसुप्ताम संजीवयति अखिल शक्तिधर स्वधाम्ना अन्यांश हस्तचरण श्रवण त्वगादि प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। तो ध्रुव महाराज कहते हैं कि योन्त प्रविश्य मम वाचम इमाम प्रसुप्ताम, कि यो मतलब, यो का मतलब कृष्ण भगवान, अंत विधिन, वो कहते हैं कि भगवान आप मेरे अंदर प्रवेश हुए, क्योंकि कृष्ण भगवान ने ध्रुव महाराज का स्पर्श किया शंख से। जैसे ही कृष्ण भगवान ने ध्रुव महाराज को शंख से छुआ, तो ध्रुव महाराज ने भगवान की स्तुति करना शुरू किया है ना। तो भगवान कहते हैं कि बेटा तुमने पहले कुछ क्यों नहीं बोला है ना। तो ध्रुव महाराज हजारों साल की तपस्या कर चुके थे वो, है ना। तो तपस्या करने के लिए आदमी को जीवित रहना पड़ता है, मृत व्यक्ति तपस्या नहीं करेगा। लेकिन ध्रुव महाराज को लग रहा है कि पहले जो भी तपस्या करी उन्होंने, वह वास्तविक तपस्या नहीं थी, वह सोए हुए थे। ध्रुव महाराज को लग रहा है कि मैं तो सो रहा था इतने सब सालों से, है ना, जबकि उन्होंने बहुत कठिन तपस्या करी। तो ध्रुव महाराज क्यों कह रहे हैं कि मैं इस सब सालों से सो रहा था, 1000 साल से सो रहा था मैं? क्यों? क्योंकि जो तपस्या कर रहे थे वह भगवान को प्रसन्न करने के लिए नहीं कर रहे थे। वो उनका उद्देश्य था कि मुझे ऐसा राज्य मिलना चाहिए कि जो मेरे पिताजी को भी नहीं मिला, मेरे पिताजी के पिताजी को भी नहीं मिला। वो इस कारण से भगवान की तपस्या कर रहे थे। तो ध्रुव महाराज को इतने हजारों साल की तपस्या करने के बाद भी लगा कि वह सोए हुए थे, है ना। लेकिन जैसे ही भगवान ने शंख का स्पर्श किया तो तुरंत ही क्या बोलते हैं, योन्तः प्रविश्य मम वाचम इमाम प्रसुप्ताम, कि जैसे ही आप मेरे अंदर प्रवेश हुए, मम वाचम इमाम प्रसुप्ताम, प्रसुप्ताम मतलब बहुत गहरी नींद में, सुप्त का अर्थ होता है सोना, प्रसुप्ताम बहुत गहरी नींद में, है ना। तो हम जैसे सांसारिक जीव बहुत गहरी नींद में सोए रहते हैं। गहरी नींद में सोने का अर्थ है कि कई बार हम लोग अलार्म लगाते हैं, 1 अलार्म, 2 अलार्म, 3 अलार्म बजता रहता है ना। और या कोई व्यक्ति दरवाजा खटखटाता रहता है ना, कोई व्यक्ति आवाज लगाता रहता है, हमको उठाने का प्रयास करते हैं, लेकिन बहुत प्रयासों के बाद हम उठते हैं ना। तो इसको कहते हैं प्रसुप्त है। कुंभकर्ण जब सोता था तो उसको उठाने के लिए उसको ऐसा नहीं उसको स्पर्श करो तो कुंभकर्ण उठ जाता था। जब रावण को उसको उठाना था तो कई सैकड़ों हजारों लोगों को गया, उसने उसके लिए नाग बहुत बड़े बड़े ड्रम बिगुल वगैरह बजाया तो वह उठा। इसको प्रसुप्ता कहते हैं। तो कहते हैं मम वाच युंत प्रवेश मम वाचम इमाम प्रसुप्ताम, की मेरी जो जिह्वा है
तो बहुत ज्यादा सुप्त अवस्था में थी है ना। और मेरी जीवा नहीं, जीवा के शास्त्र कहते हैं कि अन्यांश के दूसरी जो इंद्रियां हैं उसके उदाहरण दे रहे हैं। उदाहरण क्या है कि हस्त, चरण, श्रवण, कि हमारे हाथ, फिर पैर, फिर श्रवण कान, त्वगादीन जो हमारी त्वचा है, आदि का मतलब और सब है ना, उदाहरण बाकी सब है ना, कि यह सब तो बहुत ज्यादा प्रसुप्त अवस्था में थी है ना। लेकिन जैसे ही आपने प्रवेश किया तो संजीव यति, जीवन का अर्थ होता है जीवन, लाइफ, और संजीवनी का अर्थ है पूर्ण जीवन, की पूरी तरह से जीवन मिल जाना है। कभी कभी हम संजीवनी बूटी की बात करते हैं, तो संजीवनी बूटी ऐसी बूटी है अगर किसी मृत व्यक्ति को दी जाए तो मृत व्यक्ति भी जीवित हो जाता है। तो ध्रुव महाराज बता रहे हैं कि हमारी इंद्रियां भौतिक संसार में लगने के कारण कैसी हो जाती हैं, प्रसुप्त हो जाती हैं, बहुत ज्यादा प्रसुप्त अवस्था में हो जाती है। लेकिन जैसे ही उसको भगवान का स्पर्श मिलता है, तो भगवान का स्पर्श कैसा है, वो संजीवनी बूटी के समान है। कि इंद्रियां कितनी भी ज्यादा सुप्त अवस्था में क्यों नहीं हो, लेकिन जैसे ही भगवान का स्पर्श मिलता है तो इंद्रियां जीवित हो जाती हैं। जीवित होने का अर्थ है वह भगवान के प्रति आकर्षित हो जाती हैं। और भगवान का स्पर्श मिलने का अर्थ यह नहीं है कि जिस तरह से ध्रुव महाराज, जिस तरह से कृष्ण भगवान ने अपने शंख का स्पर्श किया था ध्रुव महाराज के ऊपर, या ध्रुव महाराज को भगवान के शंख का स्पर्श हुआ था। भगवान का स्पर्श होने का अर्थ है कि अगर एक बार भगवान का नाम हमारे कानों में पड़े, एक बार हम हरे कृष्णा का नाम लें, भगवद गीता पढ़ें, भागवतम पढ़ें, आरती करें, कुछ भी भगवान की सेवा के लिए करें, वो ये इमीडिएटली तुरंत ही हमारी इंद्रियां भगवान की तरफ आकर्षित होना शुरू हो जाती हैं, वो प्रसुप्त अवस्था से उठ जाती है। और जितना ज्यादा हम भगवान की भक्ति करेंगे उतना ही ज्यादा उनको जीवन मिलता है। भगवान की भक्ति संजीवनी बूटी के समान है। तो खैर प्रभुपाद जी ने इसका बहुत सुंदर तात्पर्य दिया है, लेकिन मैं उसका पूरा नहीं पढ़ूंगा तात्पर्य, उसका सिर्फ एक पैराग्राफ पढ़ूंगा मैं। तो प्रभुपाद जी इस तात्पर्य के शुरू में बोलते हैं कि ध्रुव महाराज could understand very easily the difference between his condition before and after attaining spiritual realization and seeing the Supreme Personality of Godhead face to face. He could understand that his life force and activities had been sleeping in. सा पश्यते मुने, जब सा निशा पश्यतो मुने, जब भगवान कहते हैं कि सा निशा पश्यते मुने, कि मुनि देख पाता है, तो इसका अर्थ है कि मुनि कैन रियलाइज है। देखना का अर्थ है रियलाइजेशन। तो ध्रुव महाराज को रियलाइजेशन हुआ कि जो मेरा लाइफ फोर्स है, मेरे प्राण और मेरी एक्टिविटीज, प्रभुपाद जी इंद्रिया नहीं बोल रहे, प्रभुपाद जी कहते हैं एक्टिविटीज, कि हम इंद्रियों के द्वारा बहुत सारी क्रियाएं करते हैं। तो प्रभुपाद जी कहते हैं दे ऑल हैव बीन स्लीपिंग अनलेस वन कम्स टू द स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म, हिज बॉडीली लिम्स, माइंड एंड अदर एक्टिविटीज विद इन द बॉडी आर अंडरस्टूड टू बी स्लीपिंग। Unless one is spiritually situated, all his activities are taken as a dead man's activity और घोषली एक्टिविटीज हैं। तो प्रभुपाद जी ने कितनी सुंदर बात बोली है कि जब तक हम लोग भगवान की भक्ति में नहीं लगते, तो हमारी जितनी भी क्रियाएं हैं, वह क्रियाएं कैसी हैं, वह क्रियाएं ऐसे व्यक्तियों की क्रियाओं के समान हैं कि जो मृत व्यक्ति है ना, यह भूत की जो क्रियाएं होती हैं ऐसी क्रियाओं के समान है। यह हम सरल रूप में कहना चाहें तो हम ऐसे कह सकते हैं कि अगर हम भगवान की भक्ति में नहीं लगे हुए, भगवान से नहीं जुड़े हुए, तो हमारी क्रियाएं एक मृत व्यक्तियों की क्रियाओं के समान है। कल्पना करिए कि एक मृत व्यक्ति है और मृत व्यक्ति कुछ एक दो शब्द बोले और मृत व्यक्ति किसी कारण मृत व्यक्ति का हाथ हिल जाए, तो उससे क्या होगा? उससे आसपास के सब लोग डर जाएंगे, सबको भय देगा, वो आनंद नहीं देगा वो। या हम एक रूम में बैठे हुए हैं और रूम में बैठे बैठे ही हमको किसी व्यक्ति की आवाज सुनाई देने लगे, अर्थात है कि भूत बोलना शुरू करे, तो हमारी स्थिति क्या होगी? हमको डर लगेगा। तो जो अगर हम भगवान की भक्ति से नहीं जुड़े हुए, तो पहली चीज तो ये कि जो हमारी जो क्रियाएं हैं, जो मृत व्यक्ति है उसकी क्रियाओं के समान है ना। क्या अर्थ है कि मृत व्यक्ति की जो क्रियाएं उसका कुछ मूल्य नहीं है। और दूसरी चीज है कि जो हम ऐसा काम करते हैं, ये सांसारिक व्यक्ति जो काम करते हैं, उस काम से लोगों के मन में भय उत्पन्न होता है ना।
आनंद उत्पन्न नहीं होता है। शिला भक्ति विनोद ठाकुर has sung a song, प्रभुपाद जी कहते हैं a song in which he addresses himself, O living entity, get up. How long shall you sleep on the lap of Maya? You have the opportunity of possessing a human form of body. Now try to get up and realize yourself. हम लोगों ने भजन सुना होगा कि जीव जागो कोरा चंद बोले। तो उसमें यही है कि जैसे यहाँ पे कृष्ण भगवान हमको बता रहे हैं कि हम सब लोग अभी सुप्त अवस्था में हैं, तो हमें जगना चाहिए। जगने का अर्थ है हमको भगवान की भक्ति में लगना चाहिए। And the Vedas also declare, get up. You have the opportunity, the boon of human form of life. Now realize yourself. These are the Vedic injections. और प्रभुपाद जी इसी श्लोक के संदर्भ में अपने एक तात्पर्य में बहुत सुंदर चीज बोलते हैं कि the example is given that a person may apparently abstain from sleep all day, but as long as he is not spiritually enlightened, he is actually sleeping in. ये श्लोक पढ़ने के बाद कोई व्यक्ति बोले कि चलो मेरे को तो अभी इस श्लोक में बोला हमको सोना नहीं है, तो मैं पूरे दिन जगूंगा मैं। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि but as long as he is not spiritually enlightened, he is actually sleeping in. He may sleep at night and perform his duties in the daytime, but as long as he does not come to the platform of working in spiritual enlightenment, he is considered to be always sleeping in. Prabhupada says, he does not come to the platform of working in spiritual enlightenment is considered to be always sleeping in. कि हमारी अवस्था क्या है, हम रात को तो सोते ही हैं ना, और हम दिन को भी सोते रहते हैं। और दिन को किस तरह से सोते हैं, प्रभुपाद जी हमको समझाते हैं कि वी डोंट वर्क इन ए कृष्णा कॉन्शियस मैनर, वी डू नॉट ट्राई टू रिमेंबर कृष्ण। तो कहने का तात्पर्य यह है कि इस श्लोक के द्वारा कृष्ण भगवान हमको बता रहे हैं कि वी शुड चेंज अवर कॉन्शियसनेस, कि हमको अपनी चेतना को बदलने का है। हमारे जितने भी शास्त्र हैं वह हमारी चेतना को बदलने के बारे में बोलते हैं। आवर शास्त्रास डोंट टेल अस, don't advise us, or don't give us anything about how to change the world. Rather, our scriptures tells us how to change ourselves. क्योंकि संसार है, हम संसार को बदल नहीं सकते हम लोग। अगर हम आग को देखें तो आग का नियम है, आग सभी को जलाएगी। वो कोई छोटा है बड़ा है, भक्त है अभक्त है, आग सभी को जलाएगी। तो हमारी भागवत गीता, भागवतम, रामायण, पुराणों कहीं पर ये नहीं बताया गया हमको कि हम आग का स्वभाव कैसे बदले हैं। हमारे शास्त्र हमको यह बताते हैं कि हम अपने आप को कैसे बदलें। एक भक्त और अभक्त है, सांसारिक व्यक्ति और भगवान का भक्त दोनों एक ही संसार में रहते हैं। दोनों के सामने एक ही तरह के व्यक्ति आए गए, एक ही तरह का वक्ष आए गए, एक ही तरह की अग्नि है। लेकिन जो सांसारिक व्यक्ति है और भक्त में अंतर है, तो अंतर किस चीज का है, वो चेतना का अंतर है। अंतर है कि किस तरह से भगवान और भगवान का, किस तरह से भगवान का भक्त और सांसारिक व्यक्ति एक सिचुएशन में रिएक्ट करता है, प्रतिक्रिया करता है। सो बोथ अ डिवोटी एंड नॉन डिवोटी फेस द सेम वर्ल्ड, बट द डिफरेंस बिटवीन द डिवोटी एंड नॉन डिवोटी इज इन द वे लिव इन द वर्ल्ड, द वे दे रिएक्ट इन दिस material world, the way they respond to the situation. Imagine, कल्पना करिए कि दो व्यक्ति समुद्र के किनारे बैठे हुए हैं। एक व्यक्ति को समुद्र के बारे में पूरा मालूम है ना, और दूसरे व्यक्ति को समुद्र के बारे में नहीं मालूम। तो जिस व्यक्ति को समुद्र के बारे में पूरा मालूम है तो वह देखता है कि लहरें आ रही हैं जा रही हैं, लहरें आ रही हैं जा रही हैं। जिस व्यक्ति को समुद्र के बारे में ज्ञान नहीं है वह भी देखता है कि लहरें आ रही हैं जा रही हैं, आ रही हैं जा रही हैं। लेकिन जिस व्यक्ति को समुद्र के बारे में पूरा मालूम है वह सिर्फ लहरों को नहीं देखता, वो लहरों का जो मूल कारण है पानी है उसको देखता है। वह समुद्र को जानने वाला व्यक्ति ये देखता है कि लहरें तो ये पानी का ही एक दूसरा रूप है ना। तो जब भी समुद्र के अंदर लहरें उठती हैं तो लहरें उठने के कारण वह व्यक्ति उत्तेजित नहीं होता, खुश नहीं होता हुआ। और जब लहरें चली जाती हैं तो भी उसके मन में कुछ प्रभाव नहीं होता, दुखी नहीं होता, क्योंकि उसको मालूम है कि जो मूल कारण है लहरों का वह तो पानी है। पानी तो अभी भी समुद्र के अंदर है ना। तो लहरें आए और जाएं,
उससे जो मूल चीज है, समुद्र का जो पानी है, उसके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ता। वह पानी तो है ही है, लेकिन जिस व्यक्ति को समुद्र के बारे में नहीं मालूम है, वह सिर्फ लहरों को देखता है। और लहरें जब आती हैं तो देख के खुश होता है, और जब लहरें चली जाती है तो लगता है लहरें तो अभी रही नहीं है। तो इसी तरह से जो भगवान का भक्त है वह संसार को देखता है, लेकिन संसार को देखने के साथ साथ वह संसार का जो मूल कारण है, कॉज है, ओरिजिन है, भगवान, वह उसको देखता है। वो देखता नहीं, उसकी दृष्टि हमेशा भगवान के ऊपर रहती है, उसकी दृष्टि लहरों के ऊपर नहीं रहती। हमने आपको उदाहरण दिया कि समुद्र के अंदर जो मूल चीज है क्या है, पानी है ना। बाकी सब चीजें क्या है, जो लहरें हैं, पानी का ही बदला हुआ दूसरा रूप है। तो इसी तरह से संसार के अंदर सभी चीजों का मूल कारण क्या है, वह कृष्ण भगवान है। और इस संसार के अंदर कृष्ण भगवान के अलावा जो भी चीजें हैं वह सब क्या है, वह सब लहरों के समान है। जिस तरह से लहरें आती हैं जाती हैं, उसी तरह से संसार के अंदर जितनी भी चीजें हैं, कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, बड़े से बड़ा व्यक्ति क्यों ना हो, बड़ी से बड़ी व्यक्ति चीज क्यों नहीं हो, बड़े से बड़ा पद क्यों नहीं हो, बड़ी से बड़ी खुशी क्यों नहीं हो, ये सभी चीजें कुछ समय के बाद चली जाएंगी ना। जैसे हम लहरों को देखते हैं ना, कि लहरें आती हैं जाती हैं ना, कुछ लहरें थोड़े समय के लिए टिकती हैं, कुछ लहरें बाकी समय के लिए टिकती है, ज्यादा समय के लिए टिकती है। तो इसी तरह से संसार में जो भी चीजें हैं वह सब कुछ समय के लिए है ना। अब कुछ समय 1 दिन हो सकता है, 2 दिन हो सकता है, 3 दिन हो सकता है, और यह ब्रह्मा जी की जो उम्र है 311 ट्रिलियन ईयर्स, वह भी हो सकती है ना। लेकिन अंत तो होना ही है ना। लेकिन जो भगवान का भक्त है उसकी दृष्टि कहां पर होती है, उसकी दृष्टि ये लहरों पे नहीं होती जो आती जाती हैं, उसकी दृष्टि लहरों का जो कारण है, पानी, यह अर्थ है कि भगवान, उसके ऊपर रहती है ना। तो इसी कारण से वह विचलित नहीं होता है। और ये हम देख सकते हैं, कभी कभी हम लोग पिक्चर देखने के लिए जाते हैं, मूवी देखने जाते हैं, तो जब अंदर जाके बैठते हैं तो हम देखते हैं कि एक पर्दा है ना, पर्दा बिल्कुल खाली है वहां पर, इट्स टोटली वाइट। तो बैठे हैं, कुछ एजिटेशन ही है मन के अंदर। लेकिन जैसे ही मूवी चालू होती है तो हम देखते हैं कि एक हीरो आता है जाता है, विलन आता है जाता है ना। तो हम जितना ज्यादा मूवी को देखते हैं, हम धीरे धीरे पर्दे को भूलना शुरू कर देते हैं। वो मूवी वास्तव में देयर इज नो सच थिंग एज एन एक्टर और विलन। सिर्फ वो कुछ दृश्य हमारे सामने चल रहे हैं, आंखों के सामने है ना, वो आ रहे हैं जा रहे हैं ना। वो हम दृश्यों को देखते ही खुश होते रहते हैं, दुखी होते रहते हैं। कभी कभी लगता है कि विलन हीरो को मारने के लिए जा रहा है, तो हमारे मन में भी क्रोध आता है ना, जबकि वास्तव में ऐसा कुछ हो नहीं रहा हुआ है ना। लेकिन हम लोग बहुत ज्यादा उसके अंदर एनग्रॉस हो जाते हैं ना। वी बिकम सो मच एनग्रॉस्ड in the constant change of the movie scenes that we forget that all those movie scenes are sitting on a screen, right, which is going to remain stay as it is है ना, वो बदलने वाला नहीं है ना। तो इसी तरह से जो सांसारिक व्यक्ति हैं, कि यस्याम जागृति भूतानि है ना, तो ये जो सांसारिक सुखों में, भोग में लगे हुए हैं, वह ये समझ नहीं पाते यह सब तो आने जाने वाले हैं नहीं। तो हमारी दृष्टि इनके ऊपर नहीं रहनी चाहिए, बल्कि इनकी दृष्टि इन सब का जो कारण है कृष्ण भगवान, उनके ऊपर रहनी चाहिए। और ऐसा करेंगे तो फिर मन में उत्तेजना नहीं होगी। और यहाँ पर एक चीज हमको ये भी समझनी चाहिए कि भगवान का भक्त संसार से अलग नहीं रहता। वो भगवान का भक्त संसार में ही रहता है, लेकिन वह संसार को भी देखता है और संसार के साथ साथ भगवान को भी देखता है। जैसे मैंने आपको बताया कि समुद्र के किनारे 2 व्यक्ति बैठे हुए हैं, एक व्यक्ति को समुद्र के बारे में ज्ञान है, दूसरे को समुद्र के बारे में ज्ञान नहीं। तो जिस व्यक्ति को समुद्र के बारे में ज्ञान है वह दोनों चीजों को देख रहा है, वह पानी को भी देख रहा है और साथ साथ में लहरों को भी देख रहा है वो। तो इसी तरह से भगवान का भक्त संसार को भी देखता है और भगवान को भी देखता है ना। लेकिन संसार को देखकर वह उत्तेजित नहीं होता है ना। लेकिन जो सांसारिक व्यक्ति है, भगवान का भक्त नहीं है, जो व्यक्ति समुद्र के किनारे बैठा हुआ है, उसको समुद्र के बारे में ज्ञान नहीं है, तो वह क्या सिर्फ लहरों को देखता है, वो आ रही है जा रही है, आ रही है जा रही है, उसको देखकर खुश भी होता है, दुखी भी होता है वो। तो इसी तरह से संसारी व्यक्ति क्या करता है, सिर्फ वह संसार की जो लहरें हैं उसको देखता है, वह
उसका जो कारण है, जल, पानी, उसको नहीं देख पाता है। तो सा निशा पश्यतो मुने का अर्थ, जब कृष्ण भगवान कहते हैं कि मुनि के लिए ऐसी चीज रात है, तो इसका अर्थ ये नहीं कि मुनि या भगवान का भक्त आंखें बंद कर लेता है, वो ये संसार छोड़ के हिमालय पे चला जाता है। आंखें बंद करना बहुत सरल है, हिमालय पे जाना सरल है। एक रूम में बैठकर, बंद रूम में बैठकर एकांत में भजन करना सरल है, लेकिन कठिन चीज क्या है कि संसार के बीच में रहते हुए, अपने काम करते हुए हम भगवान को याद करें। तो अगर हम ऐसा करेंगे तो हम कह सकते हैं कि हम संयमी व्यक्ति हैं। तब हम कह सकते हैं कि हमारी बुद्धि भगवान के अंदर लगी हुई है। तब हम कह सकते हैं कि हम लोग स्थिर प्रज्ञा हैं। और अगर हम ऐसा नहीं कर सकते तो फिर हम लोग जो सांसारिक व्यक्ति हैं, हम उसी के समान हैं। एक जो साधक है, साधक की स्थिति क्या होती है कि वह ना तो सांसारिक व्यक्ति होता है और ना ही भगवान का शुद्ध भक्त होता है। कि सांसारिक व्यक्ति कौन सा व्यक्ति होता है? जो सिर्फ संसार के बारे में सोचता है, और शुद्ध भक्त सिर्फ भगवान के बारे में सोचता है। और साधक कौन है? साधक ऐसा सांसारिक व्यक्ति है जो ना तो संसार के अंदर है और ना भगवान के पास में है। तो हमें ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? आज सुबह महाराज जी का एक लेक्चर सुनना शुरू किया, तो लेक्चर के शुरू में ही महाराज ने बहुत अच्छा श्लोक बोला। महाराज कहते हैं कि काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम व्यसनेन च मूर्खाणाम निद्रया कलहेन व। काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम व्यसनेन च मूर्खाणाम निद्रया कलहेन व। इस श्लोक के अंदर भगवद गीता के 2.69 में कृष्ण भगवान जो सांसारिक व्यक्ति है और भगवान और भक्त है, उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो इस श्लोक के अंदर भी महाराज हमको बता रहे हैं कि जो सांसारिक व्यक्ति है और भगवान का भक्त है, उनके क्या कार्यकलाप होते हैं, और बहुत सरल रूप में बताया गया इसके अंदर। कहते हैं काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमता। कालो करते समय, गच्छति मतलब व्यतीत होता है, और धीमताम के बुद्धिमान व्यक्ति है। यहाँ पे इन श्लोकों में कृष्ण भगवान स्थित प्रज्ञा, जिस व्यक्ति की बुद्धि पूरी तरह से भगवान में स्थिर हो गई है, उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो इस श्लोक के अंदर भी महाराज बोलते हैं धीमताम, कि जो बुद्धिमान व्यक्ति है उसका समय किस चीज में जाता है? काव्य शास्त्र। काव्य का अर्थ है जैसे भगवद गीता है, आध्यात्मिक काव्य है, या श्रीमद् भागवतम भी काव्य है, पोएट्री है, या और जो दूसरे शास्त्र हैं जैसे प्रभुपाद की किताबें हैं, वो भी शास्त्र हैं, रामायण भी शास्त्र है। तो जो बुद्धिमान व्यक्ति है उनका समय कहाँ पर व्यतीत होता है? काव्य शास्त्र विनोदेना। विनोद मतलब आनंद है ना, कि जो बुद्धिमान व्यक्ति है उनका समय काव्य और शास्त्र का पठन, स्मरण, इसका आनंद लेने में होता है। और लेकिन इसके विपरीत दूसरे व्यक्ति हैं। अब दो ही तरह के व्यक्ति होते हैं, ये थे बुद्धिमान या मूर्ख है। तो बुद्धिमान व्यक्ति के बारे में पहली लाइन में बताया गया। अब दूसरी लाइन में मूर्ख व्यक्तियों के बारे में बताया जा रहा है। कहते हैं व्यसनेन च मूर्खाणाम निद्रया कलहेन व। और जो मूर्ख व्यक्ति है उनका समय किस चीज में व्यतीत होता है? व्यसनेन। व्यसन का अर्थ है कि जो आदतें हैं ना, उसका आनंद लेने में। व्यसन का अर्थ है कि अलग अलग व्यक्तियों को अलग तरह का व्यसन होता है ना। कभी कभी देखा होता है ना कि हम लोग किसी मीटिंग में बैठे होते हैं, किसी गेट टुगेदर में होते हैं, तो लोग बोलते हैं चलो भाई चाय ले आओ पीने के लिए। तो चाय पीना उनके लिए टाइम पास है। कई व्यक्तियों के लिए सिगरेट पीना टाइम पास है, कई व्यक्तियों के लिए मूवी देखना टाइम पास है। उनको मूवी देखने की आदत लगी हुई है, उनको व्यसन का अर्थ है आदत लगना है। जिस चीज के बिना व्यक्ति रह नहीं सकता उसको व्यसन कहते हैं। तो जो मूर्ख व्यक्ति है उनका समय किस में जाता है? व्यसन का आनंद लेने के लिए। और जब व्यसन करते करते थक जाते हैं तो फिर क्या करेगा? आदमी सो जाएगा। तो मूर्ख व्यक्ति का समय जरूरत से ज्यादा सोने के अंदर जाता है। और जब सो के उठते हैं तो फिर कलहेन हुआ। कलहेन, कलह का अर्थ है कि लड़ाई झगड़ा या बातचीत करना बहुत ज्यादा, या आर्ग्यूमेंट करना, उसके अंदर जाता है। तो हमें ध्यान रखना चाहिए, हमें वी हैव टू इंट्रोस्पेक्ट, सोचना चाहिए कि हम किस कैटेगरी के अंदर खड़े हैं,
हम धीमता में हैं, हमें आनंद किस चीज में मिल रहा है? काव्य शास्त्र के अंदर मिल रहा है, और काव्य शास्त्र के अंदर आनंद मिल रहा है तो हम लोग जगे हुए हैं, वी आर अलर्ट। और अगर काव्य शास्त्र में आनंद नहीं मिल रहा और हमें आनंद अपने व्यसन में मिल रहा है, सोने में मिल रहा है, तर्क वितर्क लड़ाई झगड़े में मिल रहा है, तो इसका अर्थ हम लोग सोए हुए। तो इन्हीं शब्दों के साथ अभी कथा को विराम देना चाहूँगा। अभी किसी भक्त को प्रश्न हो, संदेह हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु। प्रणाम प्रभु जी। प्रणाम प्रभु। प्रभु मुझे ये बहुत अच्छा लगा कि जो काल है अपना और भक्ति का जो अर्थ है संजीवनी बूटी, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा प्रभु जी। थैंक यू प्रभु। हरे कृष्ण। कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु क्लास प्रभु जी, आपने जो 2 बच्चों का एग्जाम्पल दिया था जो समुद्र में जो पत्थरों के लिए लड़ते हैं, वो उसके बारे में जो आपने बताया वो मुझे बहुत एग्जाम्पल बहुत अच्छा लगा। और दूसरी बात जब आपने बोला जो हम लोग स्लीपिंग स्टेट में है, साधक का जो एग्जाम्पल दिया था वो भी बहुत टेक अवे मेरे को बहुत अच्छा लगा। हरे कृष्णा प्रभु जी। थैंक यू। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। ब्यूटीफुल क्लास। One of my favorite and best श्लोका, योन्ता प्रविश्य मम वाचम इमं प्रक्षुप्तम। ब्यूटीफुल। तो ध्रुवा महाराज का कैसा बता रहा है कि इनका सेंसेस बिफोर द स्पर्श ऑफ कृष्णा शंख लगने के पहले तक वो स्लीपिंग सेंसेस में था। उसके बाद एज सुन एज द लॉर्ड्स टच होता है, हाउ वो सेंसेस गेट एक्टिव, तो वो चार्ज अप हो जाता है। तो हमें भी हमारा सेंसेस हमेशा कृष्णा के भक्त में लगाना चाहिए। एंड एवरी टाइम दिस श्लोका शुड बी टोल्ड प्रभु जी एवरी टाइम इन फ्रंट ऑफ कृष्णा व्हेनेवर वी टेक क्लास। जयंती माता जी हमेशा बोलती है। सो इट्स वंडरफुल श्लोका प्रभु जी, एंड थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग। एंड पूरा पर्पल आज फिर से रीड कर पाए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। ये जो आपने गुरु महाराज का जो वर्ड्स कोट किया था इज अमेजिंग, क्योंकि ये बहुत अच्छा है। जैसे आपने बताया काव्य शास्त्र विनोदेना कालो गच्छति धीमता। जैसे बुद्धिमान व्यक्ति का जो समय है काव्य शास्त्र का पठन स्मरण में ही वो आनंद लेते हैं, मतलब दे आर अलर्ट। तो हमको एक कोशिश करनी चाहिए कि हमको भी ये सब चीजों को फॉलो कर सके, और जो हमारा समय है वो स्क्रिप्चर्स में रीडिंग में और जो लेक्चर्स हियरिंग में ही लगे, ना कि जो आपने जो बाकी 2 लाइन है, मैं 3rd लाइन पूरी लिख नहीं पाई हूँ, बट उसका ये मतलब है कि संसारिक व्यक्ति का जो समय है सोने में, व्यसन में और तर्क वितर्क में ही निकल जाता है। तो मतलब हमको अपने जीवन को इस ढंग से नहीं करना है क्योंकि जिससे हम संसारिक व्यक्ति के कैटेगरी में आए। थैंक यू प्रभु। हरे कृष्ण। Prabhu, you said one thing that sadhak is neither in this material world nor with Bhagavan. So where we are? We are in between प्रभु। हम लोग बीच में हैं। Is it not a dangerous? Yes प्रभु, it is dangerous है ना। और प्रभुपाद जी ने भी बोला है कि it's very dangerous. That's why we shouldn't stay in this position for a long time. We should cross over है ना। cross over मतलब पार कर लो जल्दी से जल्दी है ना। So you are right प्रभु। So we have to make our best efforts. We should realize that we are in a dangerous position है ना। डेंजरस पोजीशन मतलब कि हम बीच में ना तो भगवान के संसार में ना भगवान के भक्त बने शुद्ध है ना, लेकिन हमको कम से कम ये मालूम है कि हमको भगवान के धाम में जाना है, हमको महाराज की सेवा करनी है, तो उसके अनुकूल जो भी काम है वो करना चाहिए। तो हमारे अपने प्रयास करनी चाहिए जितने ज़्यादा कर सकते हैं। तो साधक और शुद्ध भक्त, तो साधक है कि शुद्ध भक्त तक पहुंच गया, वो कैसे पता चलता है? अभी भी साधक ही है या शुद्ध भक्ति तक? सिद्ध भक्त बोलते हैं जो आपने बताया, तो कोई शुद्ध भक्त हो गया ऐसे कैसे पता चलता है? तो माता जी हम इसी चीज के बारे में तो चर्चा कर रहे हैं। अभी क्लास के शुरू में बताया था हमने आपको 55, 56, 57 प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान। सबसे पहली चीज यही है ना कि मन से सारी भौतिक इच्छाएं निकल जाती हैं उसके, है ना, कुछ भी भौतिक इच्छा नहीं रहती है ना। सबसे पहला गुण उसका यही है ना, दुखेशु अनुद्विग्न मना सुखेशु विगत स्पृहा है ना, कि दुखों के बीच में रहते हुए भी उसका मन अनुद्विग्न नहीं होता है ना। सुखेशु विगत स्पृहा, उसके मन में इच्छा नहीं होती कि जो सुखदायी स्थिति है वो बनी रहे, वो है ना। तो ये मैंने सबसे पहले यही बताया आपको कि 3 श्लोकों में जो शुद्ध भक्त है उसके लक्षण बता रहे हैं।
और ये जो 4 श्लोक हैं अगले 69, 70, 71, 72, इसके अंदर भी भगवान उन्हीं भक्तों के बारे में बता रहे हैं जो सिद्ध पुरुष है ना। हरे कृष्णा प्रभु जी, आई विल आल्सो ऐड वन मोर पॉइंट, जहाँ पे बोला श्रीला प्रभुपाद एक बार टैक्सी ड्राइवर को बोला, उन्होंने पूछा आपको तो हिमालय में होना चाहिए, मुंबई में नहीं, तब बोला कि आई कैन कंट्रोल माय सेंसेस इन मुंबई इटसेल्फ, नो नीड टू गो टू हिमालय। सो दैट इज व्हाट शुद्ध भक्त इज। यस, हरे कृष्णा। थैंक यू। हरे कृष्ण प्रभु जी, आपने बोला था you have to be introspective. You should be alert. Introspective devotee is always person is always alert. So whenever we carry out our devotional service, also we should be alert. Long back once when I was doing something in your house in some seva, मेरे हाथ से कुछ तो गिर रहा था, तो आपने बोला इतनी भी क्या जल्दी है माता जी करके। तो उसके बाद से मैं जब भी काम करती हूँ तो I try to be alert जी। Thank you, हरे कृष्ण। Thank you for reminding me, Mataji, and giving me the message. Okay, but भूल नहीं सकते प्रभु जी, somebody is correcting you, you try to revive it. तो माताजी, लेकिन यहाँ पर जो अलर्ट का अर्थ है कि वी आर इन द मिडस्ट ऑफ द सेंस ऑब्जेक्ट्स, बट स्टिल वी रिमेंबर कृष्णा. वी हैव टू बी अलर्ट इन अवर डिवोशन सर्विस, राइट? बट हियर स्ट्रिक्टली स्पीकिंग द मीनिंग इज दैट कि वी आर इन द मिड ऑफ द मटीरियल वर्ल्ड, yeah, or you are sitting next to the box full of the sweets, but still you don't eat the sweets, right? That's a very simple meaning. Okay? हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। प्रभु जी एक क्वेश्चन है प्रभु जी, मतलब कोई डिवोटी 60 राउंड करते हैं पर शास्त्रों में और क्लासेस में उनका इंटरेस्ट नहीं है प्रभु जी, तो वो कौन सी स्थिति होती है प्रभु जी उस भक्त की, और मतलब उसको आगे बढ़ाने के लिए क्या करना है प्रभु जी? प्लीज थोड़ा क्वेश्चन का आंसर। हरे कृष्ण। तो माता जी, जो भक्त 16 माला कर रहा है तो उसको हम साधक कहते हैं ना। सांसारिक व्यक्ति कौन सा व्यक्ति होता है जिसकी रुचि भगवान में बिल्कुल भी नहीं होती, लेकिन जो व्यक्ति 16 माला कर रहा है तो इसका अर्थ है कि उसकी रुचि भगवान के अंदर है, इसलिए तो भगवान के नाम का जाप कर रहा है। और दूसरी चीज आपने बोला कि उसके शास्त्र में रुचि नहीं है, तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि उसकी रुचि शास्त्रों में नहीं है, क्योंकि ये शास्त्रों में ही बोला गया है हमको कि भगवान के नाम का जप करना चाहिए ना। तो जो व्यक्ति भगवान के नाम का जाप कर रहा है तो निश्चित रूप से उसकी रुचि शास्त्रों में है, लेकिन उसकी रुचि और ज्यादा होनी चाहिए, आप ये कह सकते हैं। तो उसकी रुचि शास्त्रों में और ज्यादा हो तो उसके लिए उसको वही भगवान के नाम का जप ही चालू रखना चाहिए, है ना। क्योंकि जितने ज्यादा भगवान का नाम जपेगा उतनी ज्यादा शुद्धि होगी और उसका शास्त्रों को पढ़ने में मन लगेगा। और अगर शास्त्र नहीं पढ़ पाया वो, लेकिन भगवान के नाम का जप करता रहा, तो भगवान का नाम जप ही हमें मुक्ति देने के लिए काफी है ना। और हमारे महाराज जी बोलते थे कि जो शास्त्र पढ़ने का उद्देश्य क्या है, कि शास्त्र पढ़ने का उद्देश्य है कि हमारी भगवान के नाम में हमारी श्रद्धा और ज्यादा दृढ़ हो। तो शास्त्र पढ़ने के द्वारा भगवान के नाम जप में हमारी श्रद्धा दृढ़ होती है, और हम नाम जप करते रहें तो भी नाम जप के अंदर श्रद्धा दृढ़ होती है। तो उस व्यक्ति को और कुछ नहीं करने का, जो नाम जप कर रहा है करते रहना चाहिए, भक्तों का संग करना चाहिए। फिर उसके बाद में भगवान है ही है सभी के हृदय में, कृष्णा विल गाइड, है ना, भगवान उस व्यक्ति का मार्गदर्शन करेंगे। हरे कृष्ण। थैंक यू गुरु जी। हरे कृष्ण। Last week birthday we had 7th of June was Devarishi's birthday, and I don't know birthday go. Let us follow the chant of them. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare.